गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन केमिस्ट्री का पार्ट है और 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है। दोनों टॉपिक 11th क्लास 12th क्लास दोनों में पढ़ना आपको। 11th क्लास के लिए 12th क्लास के लिए बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आया हुआ, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में हम लोग जैसे परसेंटेज सोल्यूशन प्रेजेंट करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरिटी पढ़ना है, इसमें मोलालिटी पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना आपको और नॉर्मेलिटी भी डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग प्लान करेंगे रिजल्ट का और रिजल्ट जब कंप्लीट हो जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। मेडिकल में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आईटी एडवांस मेन के लिए, बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉल्वेंट और दोनों मिक्स करेगा तो सोल्यूशन बनेगा। स्टार्ट करिए। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एकदम आसान है। पहले स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर आएगा थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 1, यहां एक कंटेनर बना लीजिए और यहाँ पे कोई भी, मैं ढेर सारा एग्जांपल आपको डिस्कस कर दूंगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, जो एक्सेस अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं और जो लिस्ट अमाउंट में रहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये रेड कलर का ऐसे ले लिया लिस्ट अमाउंट में और मैं इसको ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, तो जो लिस्ट अमाउंट रहेगा वो सोल्यूट कहलाएगा और जो एक्सेस अमाउंट रहेगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा और दोनों को ऐसे मिला दीजिएगा तो ये साइंस में सोल्यूशन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग रिजल्ट बड़ा आसान, एकदम सिंपल सा ड्राइंग बना करके हम लोग सीखना है। ऐसे बना लीजिए, हो गई ये सोल्यूशन। हो गया, नोट कर लीजिए। बोलिए कि सोल्यूट, ये है सोल्यूट। सोल्यूट को डिफाइन करते हैं सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लिस्ट अमाउंट। इन लिस्ट अमाउंट। हो गया, इसको आप लिखेंगे सॉल्वेंट। सो एक्सेस अमाउंट, द सेम सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। in excess amount। और ये हो गया सॉल्यूशन। मिक्स कर दीजिएगा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होना चाहिए सॉल्यूशन में। हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग, पूरा यूनिफॉर्म मिक्स कर जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे से एकदम मिक्सिंग होना चाहिए, खूब अच्छे से मिक्स कर जाए, दिखना नहीं चाहिए, दोनों पार्ट के अलग अलग दिखना नहीं चाहिए, उसको हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। सो यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जो सोल्यूट होता है वो लिस्ट अमाउंट में रहेगा, सॉल्वेंट जो रहेगा वो एक्सेस अमाउंट में होता है। दोनों का यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो गया, सोल्यूशन हो गया। एकदम आसान, ड्राइंग कर करके सीखना है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको।
नोट करते रहना है आपको। एक अच्छा सा अपने राइटिंग में एक क्लास नोट बनाना है आपको। सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए कंटेनर में आप मिक्स कर रहे हैं और आप ऐसे सॉल्यूशन तैयार किए। आप मिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर ऐसे मिक्स कर रहे हैं, 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और ये जो ब्लैक कलर का है 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर अल्कोहल ले लीजिए। और मिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप 80 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर। देखिए ऐसे आपने बनाया, तो पहचानना है आपको। ये तो हो गया, ये जो यूनिफॉर्म मिक्सिंग है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग तो सॉल्यूशन हो गया। और जो लिस्ट अमाउंट हुआ, जैसे 20 मिलीलीटर इथेनॉल, जो लिस्ट अमाउंट हुआ वो सोल्यूट बन गया, तो ये है सोल्यूट। और ये हो गया सॉल्वेंट। तो ऐसे इस तरह से आपको पहचानना है। कई तरीके से रहता है, मान लीजिए इस तरह से प्रेजेंट करेगा पेपर में कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ कि आपका लिखा हुआ मोल, ठीक है, ऑफ फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ 0.4, ये लिखा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। और इसमें अल्कोहल, आप अल्कोहल मिक्स कर लीजिए, ठीक है, और ये सोल्यूशन बन गया। और यहाँ लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, अगर ऐसे लिखा हुआ इथेनॉल 0.6। देखिए आज जो वाटर है वाटर सोल्यूट बन जाएगा। आज वाटर सोल्यूट, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन ये अमाउंट कम है, कम, और ये वाला अमाउंट 0.6 क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा जिसका अमाउंट रहेगा वो सॉल्वेंट बन जाएगा, जिसका अमाउंट कम रहेगा वो सोल्यूट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये लिस्ट अमाउंट है, और लिस्ट अमाउंट होने के चलते आज जो वाटर हो गया ये बन गया सोल्यूट। और इथेनॉल, ये इथेनॉल जो हुआ ये हो गया सॉल्वेंट। और इस तरह मिक्सर जो हो गया वो सोल्यूशन। मान लीजिए मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल आपको दिया, इस तरह से मैंने एक कंटेनर बना दिया और कंटेनर बना के ऐसे बोला कि देखिए मेरे इस कंटेनर में जो है ऐसे बना दिया, ऐसे लिख दिया मैंने कि यहाँ पे 70 मिलीलीटर वाटर, ये 70 मिलीलीटर वाटर है, ठीक। और फिर मैंने इस पे ऐसे लिख दिया, और फिर मैंने बोला कि ये 30 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्केन, ऐसे मैंने बोला आपको। फिर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो आप ऐसे बोलिएगा कि नहीं, कोई इसमें सोल्यूट कोई सॉल्वेंट नहीं है, ये सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। आप तुरंत ऐसे बोलिए कि नो इट्स नॉट सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है। आप पेट्रोल और वाटर मिलाइए, कभी नहीं मिक्स करेगा, कभी भी नहीं मिक्स करेगा। ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। वाटर नीचे रह जाएगा, पेट्रोल ऊपर ऐसे तैरता रह जाएगा, कभी मिक्स नहीं होगा।
जब मिक्स नहीं होगा तो आप इसको बोलेंगे कि नॉट सोल्यूशन, कोई सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं है, नॉट सोल्यूशन। क्यों नहीं सोल्यूशन है? तुरंत बोलेंगे नो मिक्सिंग, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यहां मिक्सिंग नहीं है, कहीं मिक्स नहीं करेगा, कभी भी एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होगा, कभी मिक्स नहीं करेगा, सब अलग अलग लेयर में रहेगा, इसको आप सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, वो कुछ एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना था कि लिखा हुआ एनसीईआरटी में है, वो 12 क्लास के बुक में भी है, 12, 11 दोनों में ये टॉपिक है। तो 12 क्लास में है गैसेस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन। सारा सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपका देखा हुआ या पढ़ा हुआ होगा। चलिए 5 में गैसेस सोल्यूशन। सो गैसेस सोल्यूशन में 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो आप अपने से भी बना सकते हैं। देखिए, हम लोग बात करें यहाँ पे गैसेस सोल्यूशन में सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। गैसेस सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लेना है आपको गैस, और सोल्यूट में 3 चांस लिखा हुआ है, ठीक है, और सब देखा हुआ है। तो आप बताएंगे कि गैसेस सोल्यूशन गैसेस रखना है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट केस 1 2 3 3 केस हम लोग बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट में मैं ले रहा हूं सोल्यूट, और सोल्यूट में मैं ऐसा ले सकता हूं कि सबसे कॉमन एग्जांपल सोल्यूशन में एयर, ये रूम में जो एयर है, मैं सांस ले रहा हूं एयर। एयर जो है, एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस हैं, आप जानते हैं कि ये एयर है। मान लीजिए एयर है, एयर में आप जान रहे हैं कि ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सांस छोड़ रहे हैं CO2 है, थोड़ा मोड़ा हाइड्रोजन है, थोड़ा H2S गैस है, थोड़ा सा हीलियम है, थोड़ा आर्गन है, बहुत सारा गैस एयर में, और सब यूनिफॉर्म मिक्सिंग है। आप देखिए तो ऐसे देखिए, कोई गैस आपको सेपरेट नहीं कर सकते, सब एक दूसरे में यूनिफॉर्म मिक्सिंग आती है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग भी क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। इसमें जो एयर है, एयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए हम लोग एग्जांपल करेंगे कि एयर एक गैसेस सोल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट वो चीजें जो एक्सेस रहे। तो आप जानते हैं कि एयर में जो एक्सेस है वो नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है एयर में, और सोल्यूट कर लीजिए ऑक्सीजन। देखिए, ये एग्जांपल आ गया गैसेस सोल्यूशन का। ये रूम में जो एयर है, ऐसे बहुत सारा है एयर में, ये सब सारी चीज एयर में है। बट अगर मान लीजिए हम 2 को ही बात करें, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, वो सॉल्वेंट बन गया। और इस एयर में ऑक्सीजन भी है, क्योंकि हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है, और एकदम यूनिफॉर्म मिक्सिंग। इस एयर में आप नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को नहीं अलग कर सकते, कुछ दिख नहीं रहा आपको, आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग। तो ये सोल्यूशन हो गया गैसियस सोल्यूशन। नेक्स्ट, अब मैं गैसेस सोल्यूशन में सोल्यूट लेना चाह रहा था लिक्विड, और वो गैस लेना चाह रहा था सॉल्वेंट। तो लिक्विड एंड गैस में एग्जांपल आप ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म। देखिए यहाँ पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म। आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ना है, 10 रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के बारे में, 11th में भी पढ़ेंगे, 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस का मतलब एयर ही लीजिए ना, एयर, ये ले लीजिए, ये भी एक सोल्यूशन हो गया, ये सोल्यूशन हो गया। देखिए कैसे, तो क्लोरोफॉर्म देखिए लिक्विड है। आप बताइए, क्लोरोफॉर्म मान लीजिए यहाँ पे आप एक बोतल में रख लीजिए क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो हुआ, ये अपना गैस ऐसे रिलीज करेगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म वेपर रिलीज करता है, ये क्लोरोफॉर्म वेपर, ठीक है, और ये मिक्स कर जाएगा, किसके साथ मिक्स कर जाएगा, कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, ये है नाइट्रोजन एयर में एक्सेस नाइट्रोजन है, ये मिक्स कर जाएगा, क्लोरोफॉर्म वेपर मिक्स कर गया
क्लोरोफॉर्म का वेपर है ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्लोरोफॉर्म वेपर मिक्स विथ एयर, नाइट्रोजन के एयर से मिक्स कर जाएगा। तो ये आपका एक सोल्यूशन हो गया क्लोरोफॉर्म जो लिक्विड है और नाइट्रोजन में। आपको पढ़ना है क्लोरोफॉर्म, आपको 11th 12th दोनों क्लास में 10 रिएक्शन है और सिंपल जो मूवी या आप कोई भी जो सीरियल होता है उसमें देखते हैं कि जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे ये है हैंकी हो गया, इस हैंकी पे क्लोरोफॉर्म मान लीजिए ये बॉटल में क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म बोतल इस पे डालते हैं, इस पे ऐसे डालेंगे लिक्विड, पूरा लिक्विड आ जाएगा और किसी के नोज के पास सुखा देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं यूज एज एनेस्थेसिया। तो होता क्या है बोतल से जैसे इस पे लिक्विड ऐसे डालेंगे तो ये क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म अपना वेपर रिलीज करेगा, वेपर निकलेगा, वेपर जो होगा वो एयर से मिक्स कर जाएगा। वैसे ही जैसे ही नाक के पास ले जाते हैं तो वो सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, बॉडी में एंटर कर जाता है और वो सांस के थ्रू बॉडी में एंटर करेगा और बेहोश कर देता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सोल्यूशन का जिसमें लिक्विड सोल्यूट गैसियस सॉल्वेंट ओवरऑल सोल्यूशन गैस फेज में। नेक्स्ट, अब हमें सोल्यूट लेना है सॉलिड और वो गैस फेज में। तो सॉलिड में ये ले लीजिए कैंपर, ये है सॉलिड और एयर ही लीजिए ना, एयर में नाइट्रोजन ही ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस। ये भी घर में सब लोग देखें कैंपर। कपूर हुआ, कपूर आप कैंपर जानते हैं, कैंपर जो है सॉलिड हो गया। और ये अपना वेपर रिलीज करता है। आप कैंपर को छोड़ दीजिए इस रूम में, कैंपर छोटा सा कपूर लेके छोड़ दीजिए रूम में, वो 2-4 घंटे बाद जाके देखिएगा तो सब के सब वेपराइज हो जाएगा, सब सॉलिड से सीधे जाएगा गैस में कन्वर्ट कर गया। तो ये है कैंपर हो गया और आपका यहाँ पे गैस नाइट्रोजन गैस हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन एक्सेस है, कैंपर बहुत कम है। देखिए ये भी सोल्यूशन हो गया। तो सारा चीज तो सुना हुआ देखा हुआ है आपका। कपूर हुआ या रूम फ्रेशनर और बाथरूम में यूज करते हैं, ओडोनिल का आता है ब्लॉक, इतना बड़ा सॉलिड ब्लॉक रहता है, वो आप ओपन करके छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि 1 महीने में वो सब के सब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें भी वही प्रॉपर्टी है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। तो कैंपर जो हुआ ये स्मॉल अमाउंट है, एयर रूम में एयर एक्सेस अमाउंट है और ये दोनों एक दूसरे से मिक्स करके हो गया। नेक्स्ट, लिक्विड सोल्यूशन। ऐसे ही आप एग्जाम्पल लिखिए, सब कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा। लिक्विड सोल्यूशन, तो देखिए लिक्विड सोल्यूशन बनाना है तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ लेना है लिक्विड, यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड लेना है, सॉल्वेंट यहाँ लिक्विड लेना है और ये भी सॉल्वेंट लेना है, लिक्विड लेना है। और यहाँ पे 3 चांस, सोल्यूट हो सकता है आप गैस ले लें, हो सकता है सोल्यूट आप लिक्विड ले लें और हो सकता है सोल्यूट सॉलिड ले लें। सब एग्जाम्पल देखा हुआ है और हमें यूनिफॉर्म मिक्स करना है। तो चलिए इस साइड यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, ये गैस फॉर्म में रहेगा और ऑक्सीजन गैस साथ में यहाँ मैं ले रहा हूँ वाटर लिक्विड। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन वेरी स्मॉल अमाउंट, ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है वाटर, जो वाटर रहेगा कहीं भी तालाब देखते हैं, गांव का तालाब है और तालाब के अंदर आप सबको पता है कि ये एक सोल्यूशन है और इसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगा, दिखेगा नहीं, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है। गैस है ऑक्सीजन,
लिक्विड वाटर में एकदम यूनिफॉर्म मिक्स रहेगा, क्योंकि जब गांव के तालाब देखते हैं या कहीं भी शहर का तालाब देखते हैं तो फिश रहता है ना उस तालाब में। फिश को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन फिश कहाँ से लेता है? यही तो ऑक्सीजन ले लेता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। या घर में एक्वेरियम रहता है, घर में एक्वेरियम रखते हैं, बड़ा जब एक्वेरियम रखते हैं तो आप ऑक्सीजन सप्लायर खरीदते हैं, एकदम नीचे से देखिएगा, नीचे लगा रहता है, मोटर लगा रहता है, ऐसे बबल बबल निकलते रहेगा, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है फिश को। छोटा एक्वेरियम ही नहीं चाहिए, छोटा एक्वेरियम 1-2 फिश है, छोटा सा है, तो उसमें उतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बट बड़ा एक्वेरियम घर में रखते हैं तो आप जब भी एक्वेरियम परचेज करते हैं तो श्योर उसमें ऑक्सीजन सप्लाई रखता है, मोटर लगा रहता है, छोटा सा मोटर लगा रहता है जिसमें से पानी ऐसा बबल बनते हुए निकलेगा जो ऑक्सीजन मिक्स कर जाता है। तो ये एग्जाम्पल सब लोग जानते हैं। लिक्विड एंड वाटर बहुत सारा एग्जाम्पल है। सो लिक्विड एंड वाटर, अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल CH3 CH2 OH, अल्कोहल, ये अल्कोहल हो गया, ये लिक्विड होता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल यही है, इसके बारे में भी पढ़ना है आपको 11th-12th दोनों में। और इधर वाटर ले लीजिए, एकदम खूब अच्छे सोलेबल होते हैं। सो अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल में वाटर अल्कोहल एकदम यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएगा। तो ये लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड एंड लिक्विड, ये भी लिक्विड सोल्यूशन है ऊपर वाला भी। चलिए नेक्स्ट सोल्यूशन बनाते हैं, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट। तो ये भी है, घर में देखा होगा। चलिए शुगर ले लीजिए, चीनी C12H22O11, घर में सब लोग हम लोग शुगर जूस बनाते हैं ना, लेमन जूस बनाए, शुगर बनाए, तो 1 चम्मच चीनी लिए, एक ही चम्मच लिए, और इधर वाटर 1 ग्लास, ऐसे पूरा ग्लास में भर करके पानी, ऐसे वाटर 1 ग्लास ऐसे पानी लिए, और इस ग्लास वाटर में ढेर सारा वाटर रहा, और 1 चम्मच चीनी डाल दी और चम्मच से मिलाए, यूनिफॉर्म मिक्सिंग, पूरा शुगर डिजॉल्व हो गया। अब आप सेपरेट नहीं कर पाइएगा। तो ये हुआ आपका एक सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, सब लिक्विड सोल्यूशन होगा। जो सेपरेट नहीं कर पाइएगा, एकदम यूनिफॉर्म मिक्सिंग, कोई भी मिक्सिंग अगर ऑक्सीजन इन वाटर एकदम यूनिफॉर्म आपको दिखेगा नहीं। अल्कोहल इन वाटर मिक्स कर दीजिएगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा ना। शुगर इन वाटर, आप घर में चीनी डालते हैं पानी के अंदर, चम्मच से मिला दीजिए, सब मिक्स हो जाएगा, सोल्यूशन हो गया। तीनों सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल है, लिक्विड सोल्यूशन। नेक्स्ट सॉलिड सोल्यूशन। चलिए तो इधर आपको सोल्यूशन बनाना है, और सोल्यूशन में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ सॉल्वेंट में सॉलिड। अब अगर मुझे सोल्यूशन बनाना है और सोल्यूट गैस होना चाहिए और सॉल्वेंट सॉलिड, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन जो है गैस, ठीक है, और डिजॉल्व इन यहाँ पे निकल कैटलिस्ट, ये आप अभी नहीं जानते होंगे, थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, 11th क्लास में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ना है साबाटियर एंड सेंडेंस रिएक्शन। नाउ हाइड्रोजन निकल द बेस्ट कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्काइन, कई रिएक्शन है, लेंडलार कैटलिस्ट, रिच रिडक्शन, काफ़ी अच्छा कैटलिस्ट होता है। होता क्या है कि एक ऐसे टेबल लेना होता है, लैब के अंदर एक टेबल रहेगा, इसमें हम लोग निकल का पाउडर, यहाँ पे पूरा निकल का पाउडर ऐसे टेबल के ऊपर ऐसे डाल देते हैं, ये पाउडर फॉर्म में रहेगा। निकल सॉलिड है, ये पाउडर फॉर्म में रहता है।
तो ये पढ़ना ऑर्गेनिक में बड़ा कॉमन है आपका कि निकल पाउडर ये सॉलिड फॉर्म में टेबल पे रहता है और इस पर हाइड्रोजन गैस, इस पर हाइड्रोजन गैस हम लोग स्प्रे करते हैं। सिलेंडर लेते हैं और स्प्रे करेंगे तो हाइड्रोजन इससे जाके इससे अटैच हो जाता है और एकदम यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएगा, एकदम यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाता है। तो ये शायद अभी नहीं पढ़ा हुआ है बट आप अभी नोट कर लेंगे, आगे आना है, आगे तो आएगा आपको। नेक्स्ट आपका लिक्विड, ये भी नहीं पढ़ा हुआ होगा। तो लिक्विड में आप मरकरी ले लीजिए, मरकरी लिक्विड होता है, सब लोग जानते हैं। और यहाँ सोडियम ले लीजिए, सोडियम मेटल। सो इन दोनों को मिक्स करिएगा तो इस एक एलॉय बनता है। एक एलॉय जो होता है वो सोडियम अमलगम, दोनों मिक्स कर दीजिएगा, ये एलॉय बनता है। फेमस एलॉय सोडियम अमलगम, ये दोनों का मिक्सचर बनता है आपको। सो इस एलॉय को NaHG बोलते हैं और इसका नाम होता है सोडियम अमलगम। ये भी पढ़ना आपको, ये सोडियम अमलगम एलॉय है। एलॉय मिक्सचर है, मेटल और मेटल का मिक्सचर है। और सॉलिड मेटल, सॉलिड वहाँ सॉल्वेंट, तो ये ले लीजिए। इसमें सॉलिड में लेना हो तो ये भी घर में आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगा। सॉलिड में जैसे ले लीजिए आज जिंक ले लीजिए और ये कॉपर ले लीजिए। ये भी एलॉय दोनों ये भी सॉलिड है, वो भी सॉलिड है और दोनों को मिलाइएगा तो फेमस एलॉय ब्रास। पीतल, सब लोग के घर में पीतल का बर्तन रहता है, तो वो जो एलॉय है देखिए ये दोनों मिक्स हो गया एकदम। एलॉय है आप कॉपर प्लस जिंक का एलॉय हुआ। तो ये जो बर्तन होता है पीतल जो हुआ, आप पीतल के अंदर देखिएगा तो दोनों आपको सेपरेट नहीं कर पाइएगा, जिंक और कॉपर एकदम यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाता है। तो ये था आपका सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन। अब हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ, ये सोल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ। सो यहां तक नोट करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रेंथ मैं डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन परसेंटेज। बड़ा आसान है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन परसेंटेज, ओनली रीडिंग जानना है इसमें। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन परसेंटेज में फर्स्ट है मास परसेंटेज, वेट बाय वेट। रीडिंग बस करना सीखिए इसमें। जैसे ऐसे लिखा हुआ 5% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन, बस रीडिंग आपको जानना है, कैसे रीड करना, ठीक है, ये इसका रीडिंग जानना है आपको। और ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा 5% NaOH सोल्यूशन बाय वेट लिखा रहेगा। ऐसे ये इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। दोनों ही चीजें, या तो क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा या क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा। इसका रीडिंग कैसे करना है, इसका रीडिंग ऐसे इस तरह से रीडिंग किया जाता है। देखिए ऐसे लिखिएगा 5, ऐसे 5 और फिर यहां से इससे रिलेट करना है, ठीक है। तो आपको रीडिंग करना है कि 5 वेट का मतलब ग्राम ऑफ, 5 ग्राम ऑफ, और फिर रेड, इस ये रेड को इससे मिलाना है 5 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन। उसके बाद देखिए ये, उसके बाद इसको मिलाना है, इसको इससे मिलाना है और फिर इसको इससे मिलाना है, ठीक है, ऐसे मिलाना है, ठीक है। 5 ग्राम ऑफ, ये रेड वाला 5 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन परसेंटेज का मतलब 100, प्रेजेंट इन 100 के बगल में ये क्या, ग्राम ऑफ क्या, सोल्यूशन। ये रीडिंग इंपॉर्टेंट है, आपको बस रीडिंग करना जानना है, यही सीखना है कि अगर लिखा रहेगा तो उसको कैसे रीड करना है। रीडिंग जान जाइएगा उसके बाद एकदम आसान है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मास परसेंटेज,
आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100%। ये मास परसेंटेज का जो कैलकुलेशन, अगर आपको परसेंटेज बाय मास निकालना होगा तो ये मेथड है। हो गया, बस इतना ही जानना आपको। मेन है मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी। मेन चीज ये चारों है, उन्हीं से क्वेश्चन मिलेगा। इसमें सिर्फ रीडिंग जानना है आपको। नेक्स्ट देखिए सेकंड, अगर दूसरा परसेंटेज आपको पढ़ना है वॉल्यूम परसेंटेज, तो समझिए यहां पे वॉल्यूम में ऐसे V बाई वी ऐसे लिखा जाता है। आप रीडिंग अपने से भी कर सकते हैं। फिर से देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 5% V बाई वी, ऐसे लिखा हुआ V बाई वी और NaOH सोल्यूशन। इसका दूसरा मीनिंग है, ऐसे लिखा जाएगा 5% NaOH सोल्यूशन बाई वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है यहां पे 5 वॉल्यूम, तो 5 मिलीलीटर, ठीक है, 5 मिलीलीटर ऑफ NaOH प्रेजेंट इन अ परसेंटेज 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम है तो मिलीलीटर, यहां भी मिलीलीटर, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। नाउ वॉल्यूम परसेंट, आपने से लिखिएगा यहां पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पे लिखना है, वेट की जगह हटा दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हो गया। सो नोट करिए, आप फास्ट लगेगा तो आप स्टॉप कर लेंगे वीडियो को, स्टॉप करके नोट करेंगे। थर्ड एक और है, एक और समझ लीजिए, उसके बाद तीनों एक एक करके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड होता है, थर्ड आपको लिखना है, थर्ड में देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। थर्ड होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसको वेट W बाय V, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज समझिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है 5% W बाय V या 5% NaOH सोल्यूशन, इसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, ना वेट ना वॉल्यूम, बस सिंपल 5% NaOH सोल्यूशन। रीडिंग आप खुद कर लीजिएगा। रीडिंग में आप देखिए यहाँ पे लिखिएगा 5 ग्राम, 5 क्योंकि वेट है, ये रेड वाला वेट पे जाएगा, 5 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 के बाद मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। बाकी फॉर्मूला बना लीजिएगा। फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो ऊपर में करेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे में वॉल्यूम। अब आप तीनों एक एक करके आपको नोट करिएगा, समझने के लिए एकदम एक जैसा, कोई एक फॉलो करेंगे, अपने आप दूसरा तीसरा बना सकते हैं। आप वीडियो को स्टॉप कर करके तीनों पॉइंट आप लिख लेना है आपको। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन परसेंटेज यही है, नोट करेंगे आप जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग मोलरिटी डिस्कस करते हैं, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। सो ड्राइंग बना के फिर डिफिनेशन करते हैं मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। कई पॉइंट है, 7-8 पॉइंट होगा, तो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ऐसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ऐसे मैंने लिखा कि सोल्यूट है और प्लस सॉल्वेंट, ये मिक्स करेंगे, मिक्स करने पे ये बना सोल्यूशन।
नेक्स्ट यहाँ सोल्यूट, सोल्यूट का अगर मेरे पास एन जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, अगर ये मिल जाए मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ये निकालना है आपको। और यहाँ पे सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम वी फॉर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इन लीटर ये रहे, ठीक है। सो अब इन दोनों को हमें मिक्स करना है, ये और इन दोनों को ऐसे यूज करना है। मोलरिटी, मोलरिटी हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये है मोलरिटी का फॉर्मूला। ये सो सोल्यूट का यहाँ नंबर ऑफ मोल लेना है, वहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में लिया जाता है, कैपिटल एम मोलरिटी। ये मोलरिटी हो गया। डिफिनेशन बना देते हैं। देखिए डिफिनेशन अपने से आप बनाइएगा, ये इसका नंबर ऑफ मोल लेना है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है लीटर में। आप देखिए डिफिनेशन खुद बनाना सीखिए। ये है नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो इफ अगर हम लोग यहाँ बात करें कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ, 1 लीटर कर दूँ, देन मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा n के बराबर। तो आप डिफिनेशन बना लीजिए, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट किसका, व्हेन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर कर दीजिए तो मोलरिटी इज इक्वल टू, क्योंकि ये जैसे 1 करेंगे ये हट जाएगा, दोनों टर्म बराबर हो जाएगा। अब इसी चीज को लैंग्वेज में लिखते हैं, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज या इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन बना लीजिए। Solute present in 1 liter of solution. So 1 liter of solution. बाकी बहुत सारा डिफिनेशन है, वो हम लोग अलग अलग और भी फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए सो फर्स्ट फॉर्मूला आपका मोलरिटी के लिए ये आ गया, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इन लीटर। नेक्स्ट, अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है, अगर मिलीलीटर में लिखा हुआ तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो 1000 मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को रिप्लेस कर लीजिए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल कॉन्सेप्ट, वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। यहाँ ये जो सोल्यूट के लिए है तो W वेट ऑफ सोल्यूट, और वो भी यूनिट ग्राम में होना चाहिए, और सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल, पुट करिए नंबर ऑफ मोल। सो एक फॉर्मूला यहाँ पे और लिख सकते हैं, मोलरिटी। सो वेट 1000 बाई यहाँ पे नीचे मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। देखिए, और एक अगर आप गैस लॉ आप पढ़े हुए हैं यूनिट डायमेंशन में, और मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए हैं। सो फ्रॉम आइडियल इक्वेशन ऑफ गैस, आइडियल गैस इक्वेशन, सो आइडियल गैस इक्वेशन से भी आप मोलरिटी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़े हुए हैं, यूनिट डायमेंशन में पढ़े हुए हैं, और काफ़ी यूज होता है। ये 11th क्लास में गैस लॉ भी पढ़ना है, और हीट में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी, और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। सो यहाँ से भी हटा सकते हैं। अगर आप रिप्लेस करें P, और इस साइड आप कर लेंगे नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इक्वल टू आर टी। तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू P डिवाइड बाई आर टी। ये भी मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, और वो हो गया P डिवाइड बाई आर। ये भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। P फॉर प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर, नोट कर लीजिए। T फॉर टेम्परेचर, सो R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हो गया। ये मोलरिटी के इतने सारे फॉर्मूले हैं, और बहुत सारे टर्म हैं इसमें। मोलरिटी में बहुत सारी चीज़ें सीखना है। यही बड़ा है बस मोलरिटी, उसके आगे सब छोटा छोटा है। सेकंड पॉइंट, क्या क्या सीखना है और मोलरिटी में क्या क्या आता है। देखिए, कैपिटल एम, वेट इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, या वो भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं P बाई आर टी। नेक्स्ट हर एग्जाम में आया हुआ है कि मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी, ये मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर का फंक्शन है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, P बाई आर टी, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर आप ये बढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और ये टर्म घट जाएगा। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वॉल्यूम से भी देख सकते हैं आप, वॉल्यूम को भी रिलेट कर सकते हैं।
आप ऐसे भी सीख सकते, यहाँ तो दिख ही रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। मान लिया आपको लिखना होगा आप PP इज इक्वल टू NRT, NRT ऐसे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू NR/P प्रोपोर्शनल टू इनटू T, या आप लिख सकते हैं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये ऐसे बना सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मोलरिटी घट जाएगा। तो ये हर पेपर में आ चुका है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यहाँ से भी पता चल रहा है, चाहे यहाँ से भी पता चल रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मोलरिटी घट जाएगा। नोट करिए। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करता है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी। तो फंक्शन भी है, यहाँ से भी देख सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम इंक्रीजेस, then volume increases और molarity decreases। molarity 1 by volume या molarity 1 by temperature है, तो molarity decreases। ये हो गया। नेक्स्ट, इसका कई नाम है। इसको मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, सोलिबिलिटी, अलग अलग टॉपिक में इसका नाम अलग अलग वेरी करता है, बट है सब एक ही चीज। सो आप इसको मोलरिटी कहें या सी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन कहिए, या कई लोग इसको सिंपल कंसंट्रेशन, सिर्फ सी का कंसंट्रेशन भी लिखते हैं। या इसको आप ए से भी लिख सकते हैं, ए को एक्टिव मास कहते हैं। एक्टिव मास केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना होता है। या एस से भी लिख सकते हैं, सोलिबिलिटी। सब नियरली सेम है, सब सेम ही रहता है। सो अलग अलग टॉपिक यहाँ हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, ये सॉल्यूशन टॉपिक में पढ़ना है। तो सब एक ही चीज़ है, बस अलग अलग प्रेजेंटेशन है, अलग अलग नेम है, सिंबॉलिक फॉर्म अलग अलग है, बट है सब एक ही। जैसे मोलरिटी आप लिखना हो, या मोलर कंसंट्रेशन, या एक्टिव मास, सोलिबिलिटी, सबका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर में। या आप नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ये मिल लीटर रहेगा 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो नंबर ऑफ मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम है मिलीलीटर में। या आप गैस लॉ वाला वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
P प्रेशर डिवाइड बाय RT यूज कर सकते हैं। तो मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, सोलिबिलिटी सब एक ही है, सब एक ही टाइप। फोर्थ पॉइंट, इसका प्रेजेंटेशन भी सीखना है आपको। कई क्वेश्चन बनाते समय ऐसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे लिखा जाता है मोलरिटी ऑफ NaOH। तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसे लिखा जाता है C, या आप लिख सकते हैं मोलरिटी M कर सकते हैं, और उसके नीचे में NaOH ऐसे लिख सकते हैं। या आप कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन C, और इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं NaOH। या एक केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग ऐसे ब्रैकेट बना करके, कैपिटल ब्रैकेट बना करके NaOH ऐसे लिखते हैं। तो ये भी तरीका है प्रेजेंट करने का। इस तरह से प्रेजेंटेशन होता है इसका। और एक दो इंफॉर्मेशन और आपको जानना है, ये जानना है जैसे कि मोलरिटी, अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई सॉलिड आ गया, जैसे मोलरिटी ऑफ सॉलिड, तो इसको 1 लिया जाता है। जैसे कोई बोलता है मोलरिटी ऑफ शुगर, सिर्फ ऐसे बोला जाता है कि मोलरिटी ऑफ शुगर, ऐसे कोई बोला मोलरिटी ऑफ शुगर, बस ऐसे लिखा हुआ, तो तुरंत आपको आंसर बोलना है कि यस ये तो 1 है। शुगर सोल्यूशन रहेगा वो अलग हो जाएगा, बट शुगर, किचन से शुगर निकालना है, चीनी जो निकालना है वो तो सॉलिड है। तो शुगर, आप जानते हैं कि शुगर जो है वो सॉलिड है, और कोई भी सॉलिड अगर रहेगा तो उसका मोलरिटी 1 लेना है। जैसे जिंक, जिंक सॉलिड है, मोलरिटी 1 हो गई। कॉपर सॉलिड है, मोलरिटी 1 हो गई। ये सब यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यूज होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि सॉलिड का 1 होगा और एक और टर्म। अगर कोई गैस है, गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, अगर कोई गैस 1 एटमॉस्फेयर पे है, उसका भी मोलरिटी 1 लेना है। जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस है और 1 एटमॉस्फेयर पे। ये सब हम लोग आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि 12 के कई टॉपिक में इनका जरूरत पड़ता है, और 11th में भी जरूरत पड़ता है। जैसे कोई भी गैस, एनी गैस, क्लोरीन एट 1 एटमॉस्फेयर, इसका कंसंट्रेशन इक्वल टू 1। ये नोट करिए। नेक्स्ट 5 पॉइंट में मान लीजिए आपका क्वेश्चन में स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, वो लिखा हुआ है X% और वेट बाय वॉल्यूम। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ आपका X% वेट बाय वॉल्यूम, और आपको चाहिए मोलरिटी, आपको कैलकुलेट करना है, इस स्ट्रेंथ से मोलरिटी में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है मोलरिटी, या कैपिटल M, ये निकालना। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला है बट कोई रटना नहीं है, आप जब भी चाहें आप अपने से बना सकते हैं, और उसको बनाने के लिए देखिए, समझिए इसको। देखिए, अगर लिखा हुआ है सबसे पहले कि X% और वेट बाय वॉल्यूम ऐसे लिखा हुआ, तो आप सबसे पहले रीडिंग करेंगे। मैंने रीडिंग बताया था आपको।
आपको रीडिंग बताया था कैसे रीड करना है। तो ऐसे इस तरह से मैंने बोला था कि x ग्राम और उसके बाद लिखना था सोल्यूट ऐसे। ओके, तो रीडिंग करना सीखे। तो आपको बताया था मैंने x ग्राम, ये वेट है ना, x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 100 के बाद ये वॉल्यूम है मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ये रीडिंग करना, रीडिंग आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद तो आप सब चीज़ पता है। अगर इस रीडिंग को आप यहाँ पे लिखेंगे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए रीडिंग देख करके, वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट जो स्मॉल w कहलाता है, वो सोल्यूट का वेट हो गया, तो आंसर हो गया x ग्राम, क्योंकि लिखा हुआ x ग्राम सोल्यूट, x ग्राम ऑफ सोल्यूट हो गया। नेक्स्ट, अब मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर मैं सोल्यूशन का वॉल्यूम पूछूं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो है 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, तो 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट, अब आपको मोलरिटी निकालना है, तो तुरंत बन गया, तो हो गया आपका। आप जानते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय molecular weight of solute into volume of solution in milliliter। ये फॉर्मूला है, पुट करते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट x इंटू 1000, ये है मॉलिकुलर वेट, ये है 100, कट गया, इस तरह आ गया x इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। x क्या है, तो देखिए x है ये वाला स्ट्रेंथ है, तो अगर स्ट्रेंथ लिखा रहेगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो बस आपको 10 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट कर देना है। ये एक रिजल्ट हो गया मोलरिटी के लिए। तो ऐसे बुक में डायरेक्ट रहता है, बट आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि इसका रीडिंग समझिए, उसमें से सोल्यूट का वेट निकालिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। आपको पता है कि ये जो है वेट ऑफ सोल्यूट होता है, हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, और ये जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। सो वेट ऑफ सोल्यूट x ग्राम, 1000 मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम 100, तो ये कट जाएगा 10, x का मतलब x% वेट बाय वॉल्यूम। जैसे यहाँ समझिए, अगर कुछ लिखा हुआ है पेपर में, लिखा हुआ है 5% या ऐसे लिखा हुआ है 3% वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे लिखा हुआ है यूरिया सोल्यूशन, मान लिया ऐसे पेपर में दिया हुआ, पूछ दिया कि इसका मोलरिटी चाहिए। सो देखिए तुरंत ऐसे बना दीजिएगा एक लाइन में, 3% वेट बाय वॉल्यूम, x% वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ 3 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। यूरिया आपको पता होना चाहिए, यूरिया ऐसा होता है NH2C डबल बॉन्ड O और NH2, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ लीजिए तो 60 हो गया, 60 कट गया, 1/2 0.5, ऐसे आंसर हो जाएगा 0.5 कैपिटल M मोलर। ये है आंसर। हो गया, ये था। इस तरह फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, और तीनों स्ट्रेंथ वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, और एक हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम हो गया, अब वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सीखते हैं। नोट करिए, मेन रीडिंग जानना है, उसके बाद तो अपने साथ बना लीजिए। 6
तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन नोट कर लीजिए। फास्ट लगेगा तो वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन अगर x% वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहे तब मोलरिटी चाहिए। एक टर्म और देना पड़ेगा यहां पे, वो लिखा रहेगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, वो पेपर में लिखा रहेगा d ग्राम पर मिलीलीटर, ये गिवन रहेगा, यहां तक लिखा रहेगा। ये रहेगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूट रहेगा, मोलरिटी निकालना। चलिए मिटा देता हूं मैं। रीडिंग करिए पहले, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो रीडिंग सबसे पहले रीडिंग करना है आपको। तो x वॉल्यूम है तो मिलीलीटर कर लीजिएगा, x मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, सोल्यूट का हमको क्या चाहिए, वेट चाहिए, और ये क्या लिखा हुआ है मिलीलीटर में। तुरंत बना लेंगे, अपने से बना लेंगे। देखिए हम लोग क्या चाहिए था, वेट ऑफ सोल्यूट, बट हमारे पास है क्या, मेरे पास है x मिलीलीटर। क्यों ना मैं जाके ये डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। डेंसिटी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ डेंसिटी और ये है ग्राम पर मिलीलीटर, तो बताइए मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो गया, ये हो गया x इंटू डी ग्राम, इसलिए डेंसिटी लिखा हुआ था पेपर में। ऐसे क्वेश्चन में डेंसिटी देता है। तो अब आपका आ गया x इंटू डी, ये हो गया, और ये ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है तो बड़ा अच्छा है मेरे लिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है 100 मिलीलीटर। अब आप जानते हैं मोलरिटी, यहां वेट ऑफ सोल्यूट 1000, मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में, हो गया। पुट कर दीजिए, पुट करिए। तो वेट ऑफ सोल्यूट हो गया x इंटू डी 1000, मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर 100। सॉल्व कर लीजिए। सो फाइनली रिजल्ट आ गया मोलरिटी। अगर x% क्वेश्चन में लिखा हुआ है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, x मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट कौन सा यूनिट, तो ग्राम पर मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई बाय ऊपर में 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो है सब एनसीईआरटी में, बट आपको याद करना पड़ता है, तो हम लोग याद ना करके अपने से डायरेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग आपको पता रहेगा, अपने से सब बन जाएगा। एक और है वो आप खुद बना लीजिए, ऐसे बनाइए 7। अगर वेट बाय वेट रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सोल्यूट की जगह डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन रहेगा। डी डैश कर लीजिए, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। यहाँ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिखा रहेगा आपको। बाकी रीडिंग जैसे मैंने प्लानिंग किया है वैसे आप बनाइए, तुरंत बन जाएगा आपसे। तो रटना नहीं है, आप प्लान करेंगे तुरंत आपसे खुद रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं।
रेटिंग करेंगे तो x ग्राम ऑफ सोल्यूट, सो x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर की जगह 100 ग्राम आ जाएगा। चलिए चेंज करना सीखिए, ये तो ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट तो ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए ग्राम में तो x ग्राम तो ठीक है। यहां देखिए, यहां पे गड़बड़ है, सही करिए इसको। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 ग्राम। अगर मैं डेंसिटी डिवाइड करूं, डेंसिटी डिवाइड कर दूं, अगर डेंसिटी डी डैश और ग्राम और पर मिलीलीटर ऐसे डिवाइड कर दूं तो ग्राम और ग्राम कट जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा 100 बाई डी डैश, ये वॉल्यूम आ गया मिलीलीटर में। सॉल्व कर लीजिए। तो यहां हुआ x हो गया ग्राम और वॉल्यूम हुआ 100 बाई डी डैश, वही फॉर्मूला आ गया। यहां वेट बाई वेट, ये है डी डैश हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो मोलरिटी का ये रिजल्ट हो गया और एक जगह मैं सब फॉर्मूला को कलेक्ट कर दे रहा हूं। So capital M molarity, so first formula molarity, number of mole per unit volume in liter. Next molarity, number of mole 1000, volume of solution in milliliter. Next, number of mole weight by molecular weight, volume of solution in milliliter. मोलरिटी को आप प्रेशर के टर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, P बाई आर टी। नेक्स्ट मोलरिटी का आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि x% अगर वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है तो बस 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दीजिए, हो गया। x% अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूट यूज करिएगा, वो भी यूनिट ग्राम पर मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट मोलरिटी का अगर आपका यहाँ पे x% स्ट्रेंथ है वेट बाय वेट, सो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आप डी डैश कर लेंगे इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया।
एक यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैं इसको यूज करना चाह रहा था। मान लीजिए मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल का मतलब वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। देखिए ये बताइए, ये ग्राम पर लीटर, ऊपर में है ग्राम पर लीटर, तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अगर लिखा रहेगा स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, कोई स्ट्रेंथ है और वो ग्राम पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ रहेगा तो बस मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर लीजिएगा। सो ये है ग्राम पर लीटर बाय मॉलिक्यूलर वेट। सबके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, प्लानिंग करेंगे सारा। ये है मोलरिटी के लिए और रिजल्ट है, आप नोट करिए यहां तक। नेक्स्ट 9 पॉइंट मोलरिटी के लिए, जैसे कुछ स्टेटमेंट आता है, जैसे एग्जाम में सेमी मोलर सोल्यूशन लिखा रहेगा तो उसका रीडिंग करना सीखना है आपको। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा डेका मोलर, तो उसका मतलब समझना है 10, मोलरिटी 10 है। पेंटामोलर सोल्यूशन, तो उसका समझना है मोलरिटी 5 मोलर है। तो ये रीडिंग करना सीखना है आपको। मान लीजिए मोलर सोल्यूशन लिखा रहेगा, तो कोई सोल्यूशन है जिसके बारे में सिर्फ लिखा हुआ मोलर, मोलर सोल्यूशन, तो आपको समझना है कि इसका मोलरिटी 1 मोलर है। सेमी मोलर, सो 1/2 मोलरिटी। पेंटीमोलर, 1/5। सो डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, तो ये सब आपको रीडिंग जानना है कि 1/1000 मोलर। जैसे कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और लिखा हुआ है कि सेमी मोलर NaOH सोल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ कि सेमी मोलर NaOH सोल्यूशन, सो कोई क्वेश्चन आप बनाते समय मान लीजिए आपका लिखा हुआ सेमी मोलर NaOH सोल्यूशन, तुरंत समझना है कि मोलरिटी जो है 1/2, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इससे रीड करना है कि मोलरिटी, सो मोलरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन, सो मोलरिटी है 1/2, ये ऐसे रीडिंग करना है 1/2, और इसके आगे भी लगा सकते हैं मोलर, ऐसे ये रीडिंग सीखना है आपको। ये हो गया 9.10 और 11। एक डाइल्यूशन लॉ, कई क्वेश्चन बनाते समय डाइल्यूशन लॉ आता है, और एक मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, तो 2 रिजल्ट और हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। सो 9 और 10 मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन का मतलब ही हो गया एडिशन ऑफ वाटर, ये है डाइल्यूशन लॉ। समझिए एकदम आसान है आपका। देखिए समझिए कि ये इनिशियल है, आपके पास एक कंटेनर है, ऐसे छोटा सा कंटेनर बना लीजिए और एक और कंटेनर ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ये आप कहिए इनिशियल और यहाँ आप कहेंगे फाइनल।
सो इनिशियल ऐसे थोड़ा सा सोल्यूशन है इस कंटेनर में, थोड़ा सा सोल्यूशन है। सो इनिशियल जो है मोलरिटी सोचे कि M1 है और वॉल्यूम जो है वो V1 है। ठीक है, इनिशियल मोलरिटी है, वॉल्यूम V1 है आपका, और अब इसमें एक्सेस वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इसका देखिएगा अमाउंट बढ़ गया जब वाटर ऐड कर रहे हैं। यही है डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूट करना, एडिशन ऑफ वाटर लॉ। तो जब आप वाटर ऐड करेंगे और अमाउंट ऐसे बढ़ गया, फाइनल मोलरिटी M2, फाइनल वॉल्यूम V2। अच्छा, V2 का क्या मतलब है? V2 का मतलब आप जानते हैं कि V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर आपने ऐड किया है इतना, और शुरू में V1 था। सो डाइल्यूशन लॉ जो बोला जाता है वो है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये छोटा सा डाइल्यूशन लॉ है। डाइल्यूशन लॉ सो आपको लिखना है M1 V1 मोलरिटी वॉल्यूम इक्वल टू M2 V2। हो गया। तो कभी क्वेश्चन बनाना हो फाइनल मोलरिटी तो ये फॉर्मूला यूज करना है। काफ़ी सब यूज होता है 12th क्लास 11th क्लास में, और जब भी आएगा मैं बताऊंगा। मैं तो आपको बताऊंगा कि ये कौन सा लॉ लगाना है आपको। आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2 में लिख सकते हैं V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपने ऐड किया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है डाइल्यूशन लॉ। एक और पॉइंट हम लोग मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सीखना है। 11 पॉइंट, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मान लीजिए एक सोल्यूशन है, इसका मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और एक दूसरा सोल्यूशन ले लीजिए। इस सोल्यूशन का मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, और आपको मिक्स करना है। सो इसमें से निकालना है और ये दूसरा सोल्यूशन भी लेना है और मिक्स करना है। तो इस तरह आपको तैयार करना है मिक्सचर, और मिक्सचर का हमें निकालना है मोलरिटी। सो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। कैपिटल M जो है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, सो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। सो मिक्सचर का मोलरिटी ऐसे हमें बनाना है M1 V1 प्लस M2 V2 कर लीजिएगा, डिवाइड बाई V1 प्लस V2 कर लीजिएगा। रुकिए, देखिए एक और फॉर्मूला बनाइएगा, जस्ट वेट करिए। ये मिक्सचर का मोलरिटी है। ठीक है, एक और फॉर्मूला, मैं एक और फॉर्मूला बनाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। वेट करिए, एक और फॉर्मूला मुझे बनाने दीजिए। हो सकता है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऐसा भी आ सकता है। ये सब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। M1 V1 माइनस भी यूज कर सकते हैं, M2 V2 डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख सकते हैं V1 प्लस V2, तो माइनस भी यूज किया जाता है। अच्छा, कब प्लस यूज करना है, कब माइनस यूज करना है, आप बताइए। दोनों सोल्यूशन, जैसे सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2, दोनों का नेचर एक जैसा है। अगर दोनों एक जैसा है, मान लीजिए एक जैसा का मतलब ये भी एसिड है, फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो एसिड है
और दूसरा सोल्यूशन भी क्या है, एसिड है। तो एसिड है का मतलब दोनों का नेचर कैसा है, एक जैसा है। तो एक जैसा है तो ऐड कर लीजिएगा। बट अगर आपका एक सोल्यूशन, मान लीजिए फर्स्ट सोल्यूशन अगर आपका एसिड है और सेकंड सोल्यूशन, ये जो सेकंड सोल्यूशन हुआ, थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, और सेकंड जो ये सेकंड सोल्यूशन है, सेकंड सोल्यूशन पता चला कि ये तो बेस है, एक एसिड हुआ और दूसरा बेस है। ये फर्स्ट वाला जो सोल्यूशन है, फर्स्ट सोल्यूशन है एसिड, ये है एसिड, और सेकंड सोल्यूशन जो है वो बेस है। तो जब नेचर अलग हो, पहला एसिड है दूसरा बेस है, तब आपको माइनस करना पड़ेगा। और दोनों एसिड हो, ये भी एसिड हो, ये भी एसिड हो, या ये भी बेस हो, या ये बेस हो और दूसरा वाला भी क्या हो, बेस हो, मतलब एक जैसा नेचर रहेगा, दोनों का एक जैसा नेचर, तो प्लस करिएगा। अपोजिट नेचर रहेगा तो ऊपर में माइनस कर लीजिएगा। मोलरिटी यही है, ठीक है। आगे नॉर्मेलिटी तो इसी जैसा है, नॉर्मेलिटी लिखेंगे तो N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2 एक ही जैसा रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और ppm, पार्ट पर मिलियन, ये मैं रिजल्ट कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, खूब सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। सो नेक्स्ट क्लास।